चुनाव के समय एक वातावरण का निर्माण किया गया कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। तो 4 में से 3 विषय में तो कोई काम हुए नहीं, लेकिन गौठान पे कुछ काम जरूर हुआ है। वो उसमें राज्य सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का 1 रुपया भी किसी भी गौठान में नहीं लगा है। जो भी पैसा लगा है वो मनरेगा से लगा है, स्वच्छ भारत मिशन से लगा है, 14 and 50 फाइनेंस से लगा है, या फिर डीएमएफ से लगा है। डीएमएफ का पैसा पंचायतों को ट्रांसफर करने का निर्णय तब हुआ जब इस देश में मोदी जी की सरकार आई, और भारत सरकार की मंशा है कि 14 फाइनेंस हो, 15 फाइनेंस हो, आगे जो भी फाइनेंस कमीशन आएगा या फिर डीएमएफ का पैसा है, वो पैसा गौठान मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट में आज तक 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लगाया। तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? दोनों ही बातें विरोधाभासी कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में आप राज्य सरकार से 1 रुपया भी नहीं लगाते और उसको आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं। कि पूरे प्रदेश में 9,790 गौठान बनाने की दावा ये सरकार करती है। मैं पूरे प्रदेश स्तर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे जिले में हमारे सभी प्रमुख नेता जो मंच पे लगभग बैठे हैं, संतोष भैया, हमारे जिलाध्यक्ष जी, आकलन हम लोगों ने किया है, उसमें से पहली बात तो ये है कि 90% गौठान वहाँ पर कोई जानवर जाता ही नहीं। अब जब हमारे लोग कह रहे हैं कि गौठान में न गाय है, न चारा है, न पानी है, तो भूपेश बघेल जी कहते हैं कि भाजपा को यही नहीं मालूम है कि गौशाला और गौठान क्या है। 300 जानवर वहां पर रुकने की व्यवस्था होगी। तो गौठान का तात्पर्य ये है कि जब सुबह गौ सेवक जो है या गौ मालिक जो है वो अपने गाय को छोड़ता है, वो गौठान में जाकर रुकता है। उसके बाद यदि कोई व्यवस्था है चरने जाए तो ठीक है, नहीं है तो गौठान में चारा देंगे, ये इन्होंने कहा। उसके बाद शाम को लौट जाता है ये गौठान। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाया है। चलबो गौठान पोलबो खोल। हमारे सभी प्रमुख नेता जिले के लगभग 100 गौठान जाकर के आए हैं, और जो प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने महसूस किया है कि पहले तो ये है कि गौठान जहाँ निर्माण हुआ वहाँ गाय जाती ही नहीं, ना वहाँ चारे की व्यवस्था है, ना सही तरीके से पानी की व्यवस्था है। और जब गाय जाती ही नहीं तो चारा और पानी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो गोबर खरीदी के नाम से बन रहा है, उसके लिए ज़रूर पानी की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ पर बोर खनन हुआ है, और जितने भी गौठान के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, या तो भारत सरकार के मनरेगा मद से किया गया है, 14वें वित्त से किया गया है, 15वें वित्त से किया गया है, रुर्बन मद से किया गया है, या फिर डीएमएफ मद से किया गया है, और बहुत हो गया तो कहीं कहीं LWE भी लगाए हैं। तो सारी राशि जो है वो भारत सरकार की राशि है। एक भी राशि गौठान में राज्य सरकार ने नहीं लगाया, जो गौठान के हित में है, गौ के हित में है। लेकिन राज्य सरकार ने 10,000 रुपया कांग्रेस के कमेटी, जिसको हम गौठान समिति कहते हैं, उनको जरूर 10,000 रुपये प्रति महीना मेंटेनेंस के नाम से दिया है। और अब आगे अध्यक्ष को 700 रुपया और सदस्य को 500 रुपये देने का प्रावधान इन लोगों ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में रखा है। हमारा इस बात का विरोध है कि गौठान समिति को जो पैसा दिया जाता है वो मेहनत करने वाले महिला समूह को दिया जाए, और ये गौठान समिति को जो प्रति माह पैसा देने के मानदेय देने की बात कही गई है, इसको किसी भी हालत में लागू ना किया जाए। इसके साथ साथ जो कुक्कुट पालन के नाम पर, मछली पालन के नाम पर, मशरूम के नाम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, वहाँ पर महिला समूह जो काम करेगी, उनके मार्केटिंग की व्यवस्था भी राज्य सरकार करे। जब आप कह रहे हैं कि आप कुक्कुट पालन करिए, आप कह रहे हैं कि मछली पालन करिए, आप कह रहे हैं कि मशरूम उत्पादन करिए, तो उसकी भी व्यवस्था, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था राज्य सरकार करे। केवल ये बताने से नहीं कि हमने रुर्बन इंडस्ट्रीज डेवलप कर लिया जहाँ पर कुक्कुट पालन है, मछली पालन है,
वर्मी कंपोस्ट बन रहा है या फिर मशरूम उत्पादन हो रहा है, उनको किस तरीके से आप मार्केटिंग देंगे ये बताए। इन बातों का हम निरीक्षण करने के लिए गए हैं और अभी जो हमारे सभी साथी लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता लोग जो गए हैं और जो निष्कर्ष लेकर के आए हैं, उस आधार पर हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और किसी भी हालत में जो पैसा राज्य सरकार दे रही है वो कांग्रेसियों के जेब में नहीं जाने देंगे, वो मेहनत का महिला समूह के जेब में जाने देंगे, ये प्रयास करेंगे। इसके लिए हम हर संभव लड़ाई लड़ेंगे और यदि ये नहीं माने तो हमारी सरकार आएगी तो वो पैसा हम महिला समूह को देंगे। किसी कांग्रेसी गौठान समिति के मेंबर को कोई मानदेय नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगी तो उनको सबको जो अनुदान राज्य सरकार से मिलनी चाहिए वो देने का प्रयास करेंगे ताकि गौठान का सही उपयोग हो सके और गौठान में गौ सेवा हो सके, सही तरीके से गोबर की खरीदी हो सके, सही तरीके से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो सके और किसानों को थोपने के बजाय उनको ऐच्छिक रूप से वर्मी कंपोस्ट दिया जाए ताकि किसान भी नाखुश ना हो कि मेरे ऊपर थोपा गया और वो भी गुणवत्ताहीन कंपोस्ट दिया गया। इस तरीके का जो वातावरण पूरे प्रदेश में, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 9,790 गौठान पूरे प्रदेश में निर्माण हुए हैं और हमारी जो कार्य योजना है, हमारे ज़िले में जितने हैं सभी जगह हमारे लोग जाएंगे। प्रथम चरण में मैंने कहा ना कि हर मंडल के 10 गौठान, यानी हमारे 10 मंडल हैं संगठन की व्यवस्था में, तो 100 गौठान अभी हम लोग करके आ चुके हैं। कौन सरकार आरोप लगाएगी? वो उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। जो हम बोल रहे हैं वो बता दे कि एक पैसा नहीं दिया उन लोगों ने गौठान के निर्माण में राज्य सरकार से। वो बता दे गौठान समिति प्रभारी मंत्री ने बनाया कि नहीं बनाया। वो बता दे कि वो पैसा उन्हीं को 10,000 रुपये प्रति महीना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम कौन सा गलत आरोप लगा रहे हैं? कोई कांग्रेसी आकर के सामने आकर के बोल दे कि गौठान समिति को हम नहीं दे रहे हैं, गौठान समिति हमने नहीं बनाया या प्रभारी मंत्री ने नहीं बनाया, या फिर महिला समूह जो कर रही है उनको जो है गौठान समिति गोबर खरीद करके देती तब वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। चाहे वो राखड़ खरीद ले, चाहे गोबर खरीद ले, चाहे मिट्टी खरीद ले, उसको बनाना उनकी मजबूरी है। वो महिला समूहों का शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है, आगे क्या रणनीति होगी? भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको लीड किया है। हर गांव में सबको समझ में आ रहा है। मैं कई वीडियो आपको दिखा दूंगा जहां मैं गया हूं, हमारे लोग गए हैं, कई तरीके की वीडियो आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से आक्रोश इस विषय पर है कि सरकार उनके गांव का शोषण कर रहा है। हम लोगों को तो अच्छी योजना लग रही थी, अभी समझ में आया कि इसमें कि सिर्फ इस अच्छी योजना के पीछे भ्रष्टाचार बड़ा कारण है।